गुड मॉर्निंग ऑल अदर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी बेस्ट। आज हम लोग न्यू एक्सरसाइज 8.4 जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में ही पूछता है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगी, ठीक है, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखेंगे और जब हमने ठाना है तो आपको मैथ आना है। और एक चीज जानिएगा, मैथ का मतलब ही होता है मेरी, ए से आत्मा, टी से तुझे, एच से हरदम, एस से सताएगी। यानी मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी। मैथ जिसको नहीं आता है उसको हरदम सताते रहता है। जब मैथ लेके बैठिएगा तो इसीलिए कहते हैं मैथ्स का फुल फॉर्म हुआ मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी। ठीक है, एग्जाम में भी सताएगी, यानी हरदम मतलब हर वक्त भी। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। साइन ए, उसके बाद साइन ए, सेक ए और tan ए को, देखिए साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए के पदों में बदलिए। यानी साइन ए बराबर सिर्फ कॉट ए के फॉर्मूला होना चाहिए, समझे ना। उसके बाद सेक ए बराबर सिर्फ कॉट का ही रिश्तेदार होना चाहिए और उसी प्रकार से tan ए का मतलब कॉट ए में बदलना है। तो देखिए साइन ए को उसमें बदलना है, किसमें, कॉट ए में। तो साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये देखना है। तो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। क्या कोई डाउट? तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन ए बराबर क्या होगा, कोसेक 1/कोसेक ए। बाबू लिखो नहीं, देखो 1/कोसेक ए। और कोसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चूंकि क्या होगा, चूंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोसेक ए बराबर होगा, इधर क्या है बोलिए, इधर ये माइनस इधर है तो इधर जाएगा। तो देखिएगा, समझा देते हैं, ये होगा, ये ना बचेगा। और इधर का ये जो स्क्वायर था तो इधर हो जाएगा। तो समझ गए, ये आप लोग को बतलाए हुए हैं। तो इधर का ये कोसेक ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अब बतलाइए साइन ए का कॉट ए के रूप में क्या होगा। तो साइन ए बराबर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या इसमें है कॉट के अलावा कुछ हो? साइन यानी कॉट के अलावा इसमें नहीं ना लग रहा है साइन या कॉस या tan या सेक या कॉट, नहीं है, सिर्फ कॉट है ना। चलिए, अब दूसरा का इसी में और था, दूसरा का क्या था, सेक ए। पुनः क्या बदलना है, सेक ए को बदलना है किस में, बोलिए किस में बदलना है, कॉट ए में, कॉट ए में बदलना है। तो सेक ए को हम लोग क्या करेंगे, तो सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉस ए। तो लिख देंगे चूंकि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। तो यहां से सेक ए निकलेगा तो 1/कॉस ए हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये कॉस ए है तो कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखिए कॉट के फॉर्म में लाना है ना, सेक ए बराबर हो गया, ये हो गया। अब ये देखिए, ये भी हो सकता है और भी हो सकता है, दूसरा भी विधि दे सकते हैं। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, इससे भी शॉर्ट क्या होगा, इससे देखिए इससे भी शॉर्ट बतलाते, ये भारी हो गया आपको, ये आपके लिए बस की बात नहीं। जैसे इसको देखिए, सेक ए को लिख सकते हैं
1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्यों? चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू ए। बात को समझे, इधर का सेक ए है, यहाँ सेक स्क्वायर ए, इधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इधर स्क्वायर है तो रूट अंडर हो जाएगा। तो हम लोग सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये भी प्रूफ किए हुए, ये भी प्रूफ किए हुए, आपको कोई वीडियो है उसमें प्रूफ किए हुए, ये समझ गए। लेकिन हमें सेके को किसमें बदल दिए? नहीं, tan में बदले अभी, लेकिन हमें बदलना किसमें है? कॉट में। फिर चलेंगे, क्या करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। क्यों? तो देखिए, चूंकि tan ए इंटू कॉट ए बराबर कितना? 1, तो ये हुआ तो tan ए हो जाएगा 1 बटे कॉट ए, समझ लीजिए थोड़ा। tan ए बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट ए। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? tan स्क्वायर ए बराबर 1 बटे कॉट स्क्वायर। क्या नहीं लिख सकते हैं? tan स्क्वायर ए को लिख सकते 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी लिखेंगे tan ए बराबर, लिख दिए चूंकि tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1, या tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर भी एक ही होता है, बतलाया है ना। तो ये अब आ गया, लेकिन अभी नहीं हुआ। किस रूप में है देखिए, तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, कॉट स्क्वायर एलसीएम लेंगे, बोलिए ले सकते हैं। तो 1 प्लस क्या होगा? सॉरी, ये होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे, ये होगा ना, बटे कॉट स्क्वायर ए। अब निचका निकलेगा, सिर्फ रूट अंडर ऊपर कितने में है? इतने पर है, ठीक है, इतने है। चलिए, अगर मान लीजिए अगर ये निकलेगा, ये हो गया, दिखाई दे रहा है नीचे, देखिए तो। अच्छा, छोड़ दो उसको। ये हो जाएगा सर जी, देखिए इसका मतलब रूट अंडर ऊपर में भी है, नीचे में भी है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो इसको 1 पहले कर देते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बटे, अब देखिए ई कॉट स्क्वायर ए को निकल न जाएगा, तो क्या बचेगा? कि एक बार आप लोग को ना समझ में आएगा, जैसे रूट तो ऊपर में भी है, नीचे में भी है, तो रूट ऊपर में दे दिए, नीचे में दे दिए। अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटे, अब कॉट स्क्वायर ए निकलेगा तो एक को ना बचेगा, तो कॉट ए, तो लिख देंगे अतः, क्या अतः लिखेंगे? अतः सेके का कॉट ए के रूप में मान क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे। अगेन और बतलाएंगे, पहले इसको लिखिए। चलिए, अब एक और है, क्या है? tan ए को कॉट ए के पदों में बदलना है। तो ये तो आप लोगों को प्रूव किए हुए है। क्या है? tan पुनः क्या था? tan ए को कॉट ए के पदों में बदलना है, तो ये तो सीधे हो जाएगा कॉट ए, चूंकि tan ए इंटू कॉट ए बराबर 1, ये प्रूफ किए हुए, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ देगा, कहेगा सिद्ध करें कि tan ए बराबर 1 बटे कॉट ए होता है, तो 5 नहीं बतलाए हुए वीडियो, तो इसमें पूरा लिख दीजिएगा। tan ए बटे कॉट ए बराबर 1 आता है ना, तो tan ए बराबर 1 बटे कॉट ए को तो प्रूफ कर देंगे। उतना नहीं है, इस सिंपल है, ठीक है। तब लिखेंगे अतः tan ए का कॉट ए के रूप में क्या मान होगा? 1 बटे, ये सिद्ध करना था कि सीधे लिखना था, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए इसको लिखिए पहले आप लोग, लिख लीजिए छोटा। चलिए 2 नंबर का आता है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेके के पदों में बदलिए। क्या कर रहा है? में कॉट ए के पदों में बदले ना, tan ए को कॉट, लेकिन आप कहते हैं कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को
सेके के पदों में मत करिए। तो देखिए इसको, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बनाते हैं किसको, साइन ए को बदलते हैं किसमें, सेक ए में बदलना है। किसमें बदलना है, सेक ए में बदलना है। तो साइन ए को सेक ए में बदलने के लिए क्या क्या करना होगा उसका प्रोसेस जानिए। पहले मैथ का मतलब होता है क्या चीज, नहीं, एम से होता है मैथ यानी माइंड, दिमाग, दिमाग, और उसके बाद ए से हो जाता है अपना, टी से हो जाता है टेक्स्ट बुक मतलब किताब, उसके बाद क्या है एच है तो हल यानी कि सॉल्यूशन। तो जब अपना और किताब का एक साथ मिल जाएगा तो उससे आपको मैथ बन जाएगा। तो साइन ए को सेके में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग सेके में बदलने के लिए साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं। ये सब सिद्ध किए हुए यहाँ बतलाते हैं, क्यों, तो लिख देंगे चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ए। यहाँ से साइन ए का मान निकालिएगा तो ये प्लस कॉस स्क्वायर ए, इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा। समझ गए, चलिए उसके बाद देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों, चूंकि आप लोग जानते हैं कॉस ए इंटू सेके इक्वल टू क्या सिद्ध किए थे, 1। कॉस और सेके का गुणनफल 1 होता है। तो यहाँ से कॉस ए निकालिएगा तो 1/सेके होगा। जैसे यहाँ पर कॉस ए निकालिएगा तो ये क्या होगा, 1/सेके होगा। अब स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/सेक स्क्वायर ए होगा। समझ गए, 1/सेक स्क्वायर ए होगा। समझे बात को, समझे। तो यहाँ पर लिख दिया कॉस स्क्वायर ए की जगह पर 1/सेक स्क्वायर ए। अब हमको लगता है सेक स्क्वायर के टर्म में आया। अब उसके बाद देखिएगा कि 1 एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, ए बाबू पीछे एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम सेक स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये नहीं कुछ तो 1 है, 1 से भाग लेंगे इसमें तो कितना होगा, सेक स्क्वायर ए गुणे ए, क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस ए। अब उसको अलग अलग है, देखिए तो अलग अलग है, नीचे निकाल दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। सर जी ये रूप आ गया, ठीक है। एक और मार्कर था तो ये हो गया, लिख देंगे अतः साइन ए का सेके के रूप में मान कितना है, ऐसा ही ना लिखते थे। अच्छा आई में बतलाइए, आई में कुछ है जो सेक के अलावा कोई दूसरा टर्म है, दूसरा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां नहीं ना, साइन कॉस टैन कोसेक, सिर्फ सेक है, इसलिए ये हो गया, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, तब आगे इधर का ये नहीं लिखिएगा, सिर्फ इतना लिखना है। ये हम लोग कुछ दिए थे, कहाँ दिए थे, हो गया। चलिए इसको लिखिए, चलिए अब सर जी साइन ए को बदल दिए, अब किसको बदलना होगा, कॉसे को बदलेंगे। तो देखिए कॉसे को बदलेंगे तो क्या होगा, सुनिए कॉसे को किस में बदलना है, सेके में बदलना है। तो ये तो शायद हमको लगता है आसान है। देखिए कॉस ए को सेके में बदलेंगे तो 1/सेके कर देंगे। क्यों, क्योंकि चूंकि कॉस ए इंटू सेके इक्वल टू 1, समझ गए। तो सब में लिख दीजिएगा कॉस ए इक्वल टू, यानी कॉस ए का सेके के रूप में मान इतना है, ठीक है। लिख सकते हैं कॉस ए का क्या चीज, सेके ए के रूप में मान, ये भी लिख सकते, कोई बात नहीं है, समझे ना। मैथ बहुत तरीका से बनता है, 1/सेके है, ठीक है।
या सीधे कॉस ए बराबर इतना, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप लोग को एक मेथड में बतला रहे हैं, सीधे बतला देते 1/sec, ठीक है, समझे ना बात। उसके बाद ये पुनः कर दीजिएगा, उसके बाद हाँ, अब उसके बाद पुनः किसमें चलेंगे, tan a को किसमें बदलना है, tan a को किसमें बदलना है, बोलिए, tan a को sec a में बदलना है। तो देखिए tan a को हम लोग लिख सकते हैं 1 + sec² रूट अंडर, ये नहीं होता है, चूंकि क्या चीज होता है, चूंकि sec² a माइनस tan² a बराबर क्या चीज, तो यहाँ से tan a निकालिएगा, tan² a, तो इधर ये जाएगा, देखिए चलो देख लीजिए बतलाए हुए, ये क्या है, इधर है sec² a, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, उल्टा हो गया, देखिए sec² a tan a को लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ से निकालिए, यहाँ क्या कीजिएगा, sec² a 1 + tan² a होगा, ये माइनस है तो इधर प्लस हो गया, तो ये इधर आएगा तो 1 होगा, तो sec² a -1, समझे ना, ये प्लस 1 तो इधर माइनस, अब स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा, तो रूट अंडर sec² a -1 ये लिख देंगे, यही रूप है, बोलिए, देख लीजिए tan a बराबर रूट अंडर sec² a -1। उसके बाद पुनः किसको बदलना है, cot a को, ये थोड़ा देखिए, cot a को हमें किस रूप में बदलना है, sec a के रूप में बदलना है। तो cot a को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो 1/tan a लिख सकते हैं, क्यों, तो चूंकि लिख देंगे tan a × cot a = a। अब देखिए तो cot a यहाँ से निकालिएगा तो इधर का गुना में तो इधर भाग में, तो 1/tan a, तो 1/tan a। अब tan a का मान कितना होता है, रूट अंडर sec² a -1। अच्छा, ये हर का परिमेयकरण है किसी रूप में, देख लो, तो इसको लिखे हैं आप लोग, चूंकि यही है -tan² a = 1, ये बात को समझे। अतः cot a = 1/sec² a -1, समझ गए इसको। अब एक और दिखाई दे रहा है, अच्छा छोड़िए, अब एक और देखिएगा, इसको लिखिए, एक और दिखाते हैं। चलिए अब क्या नंबर बतलाना है, आप एक बात और सुन लीजिए, यह जो दिवाली है किसी बच्चे के लिए पहला दिवाली हो सकता है, और किसी बच्चे का यह अंतिम भी दिवाली होगा। मान लीजिए कोई बच्चा फेल कर दिया, इसके बाद वो दिवाली क्यों मनाएगा, और कोई बच्चा मान लीजिए बहुत अच्छा तैयारी करके टॉप कर गया, तो उसका शुरुआत हो जाएगा उस दिन से। तो वही है, दिवाली अंतिमे है, या तो ये अंतिमे दिवाली होगा, न तो भविष्य में दिवाली की दिवाली मनाइएगा, समझे ना। इसलिए बढ़िया से पढ़िए, वक्त दीजिए पढ़ाई पर, क्या आप लोग को जाके। चलिए क्या नंबर, कोसेक a, सर जी एगो कोसेक a बच्चन है ना, इहो कुछ नहीं देखेंगे सिर्फ, पुनः कोसेक a में चलेंगे। देखिए कोसेक a, कोसेक a क्या है समझिए। कोसेक a को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin a, तो लिख लेंगे, चूंकि sin a × कोसेक a = a होता है। अब उसके बाद 1/sin a है, तो 1/sin a को लिख सकते हैं 1 - cos² a, चूंकि sin² a + cos² a = a लिख सकते हैं। अब इसको और भी लिख सकते हैं, 1 - cos² a को लिख सकते हैं 1/sec² a लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि cos a × sec a = a, इसी को स्क्वायर करके बतलाए हैं, तो वे हो जाएगा cos² 1/sec²। अब हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं,
एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये होगा मेन लाइन ऊपर का है, तो ऊपर का को अलग कर देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, बड़ा लाइन ये है ना, अब ये होगा 1 बटे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक, मेन लाइन ये है तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या चीज 1 बटे, ये हो जाएगा कितना, चल जाएगा ऊपर, ये समझे मेन लाइन ये है तो ये ऊपर ही जाएगा, भाग होगा तो ये बहुत को डाउट रहता है, सीधे कर देते, ठीक है, सेके बटे रूट अंडर, देखिए तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आप लोग देखिएगा इसको लिखेंगे, अतः हमें क्या, इतना जो हम प्रोसेस किए हैं, ये सब जो प्रोसेस किए हैं ये सब माइंड के अनुसार किए हैं, मानसिक चंचलता यानी कि माइंड के जो डेवलपमेंट है उसके कारण किए हैं, और जो ऑनलाइन या बहुत बड़े बड़े जो सब्सक्राइबर वाले होंगे या कोई भी टीचर है तो सबके पास नोट्स रहता है, सामने टैब रहेगा, लैपटॉप रहेगा या वहां लगा, और उसको देख देख के आगे बढ़ेगा। देखिए हमारे पास कोई विशेषता नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस है और अभी कम उम्र है, इसलिए दिमाग थोड़ा ज्यादा तेज चलता है, तो ऐसे किया, आपका भी दिमाग वही है, तो कैसे कैसे किए से पता चला, जाते गए हैं दिमाग में आते गया है। तो मैथ बनाने का मेथड यही है कि आप जब क्वेश्चन डालें तो उसके बाद आंसर बनने का सब तरीका आपके दिमाग में आ जाए, अब बस अंतिम खत्म, समझे ना। तो अतः में क्या लिखेंगे, सेक ए इक्वल टू, सब तो आइएगा सेक ए के टर्म में, बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस, समझ गए। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस कुछ है ही नहीं, मैथ को जिस दिन आप मैथ पर काबू पा जाइएगा उसी दिन आपका मैथ पीछे हो जाएगा। नहीं तो क्या कहता है, मैथ का फुल फॉर्म क्या बोले हुए थे, मैथ आना है तो मैथ आना है, मैथ का फुल फॉर्म नहीं बतलाए हुए थे कि मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, या मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी, या मेरी आत्मा तुझे हर वक्त सताएगी, समझे। जब हमने ठाना है तो आपको मैथ आना है। जो बच्चे नए हैं वो 7 बजे से रात को लाइव क्लास में जुड़िएगा, वाचिंग कीजिएगा, समझे ना। आप लोग ने ये दो के कार्य है सर जी, क्या नंबर 3 नंबर के 1 कर रहा है, क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर बोलिए 63 डिग्री 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये है ना, कुछ तो हम लोग को दिखाई दे रहा है, बहुत चीज दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एंगल बराबर करते हैं, तो इसमें घटाएंगे 27 तो 63 आएगा। क्वेश्चन उस प्रकार से सेटे रहता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग बच्चे नहीं, अभी तो बच्चे लोग भगवान के रूप है, तो एग्जामिनर या क्वेश्चन बनाने वाला भी तो भगवान ही है कि बच्चे भगवान के साथ हम छल कैसे करें। आप जाइएगा एग्जाम में तो हल्के क्वेश्चन रहेगा, बशर्ते आप प्रेशर कितना डील करते हैं, प्रेशर में रहिएगा, जो आता रहेगा वो भी गलती कर जाइएगा। अब प्रेशर नहीं रहेगा तो जो नहीं आता रहेगा वो भी बन जाता है, तो प्रेशर जो मेंटेन करके जाएगा वही आगे बढ़ेगा। चलिए देखिए, इसको हम लोग बदल सकते हैं, साइन स्क्वायर एल का 90 माइनस 27 क्या लिख सकते हैं, 90 में से 27 तो 63 बचेगा, अब प्लस इसको नहीं बदलिएगा, साइन स्क्वायर 27 बटे इसको हम लोग दूजा पर 2 बाहर से जाकर मात्र 90 माइनस 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 तो 73 होगा
प्लस cos स्क्वायर 73 हो गया। अब इसको हम साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा प्लस cos स्क्वायर लिख देंगे, चूंकि क्या चीज साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा। वहां जो होता है ना, देखिए एग्जाम में जो होता है कि आप अपने तरीका को इस प्रकार से वहां व्यक्त कीजिए कि वहां पर टीचर आपका बालक हो यानी शिष्य हो और आप वहां शिक्षक बन के उसको बना के दिखाइए से उसको समझ में आ जाए, जो टीचर है उसको चेक करने वाले को, तो आपको नंबर मन भर देगा। और जब उसको न समझ में आएगा तो आपको नंबर नहीं देगा। यानी एग्जाम हॉल में जो स्टूडेंट होते हैं वह शिक्षक के रूप में रहते हैं यानी टीचर के रूप में रहते हैं, और जो टीचर चेक करने वाला है वह वहां पर स्टूडेंट बना रहता है। जब उसको समझ में आ जाएगा तो कहेगा अच्छा है, न समझ में आएगा तो गलती करेगा। बात को समझे ना? तो उस तरीका से वहां एग्जाम दीजिएगा कि हमको समझाना है, देखने वाले को समझ में आए, समझे ना, वही लागी डाल देते हैं। अब इसको हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर सेम एंगल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 1। ऐसा लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए क्या होता है 1। बात को समझिए। अतः ये वो तो बन गया, आंसर है कुछ है, देखिए कुछ है। अब देखो cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 इक्वल टू, लिखिए इसको, लिखिए। चलिए अब हम लोग कहाँ पर चलेंगे, इसी का 2 नंबर क्वेश्चन। बात नहीं कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करता है देखिए, क्या भाषण नहीं तो समझा। 2 नंबर क्या करता है देखिए, साइन 25 इंटू कॉस 65, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस cos 25 सर जी ये आप लोग जानते हो, ये सुनो, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, सीधे कर दीजिएगा साइन 25 प्लस 65 90, साइन 90 का मान हो जाएगा क्या चीज, एक होगा, आंसर भी 1 होगा। लेकिन ये बना देना है क्योंकि देखिए इसको हम ए को बदल देंगे, साइन 90 माइनस 65 करेंगे तो 25 आएगा इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस 65 करेंगे तो क्या होगा कॉस 25 इंटू साइन 65। अब आप देख सकते हैं सब 65 के रूप में आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सॉरी ये हो जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 65 इंटू साइन 65। ये किस फॉर्मूला पर गया है तो साइन 90 माइनस थीटा, चुकी करके साइन 90 माइनस थीटा, बोलिए साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हो गया क्या चीज cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, साइन थीटा। समझ गए? अब देखिए, अब cos 65 क्या होगा cos स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 साइन स्क्वायर 65, इसको पहले कर दीजिए साइन स्क्वायर 65 प्लस cos स्क्वायर। अब बताइए ये क्या होगा 1, चूंकि देखिए है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हुआ, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तब क्या लिखेंगे, अतः बोलिए साइन 25 इंटू cos 65
प्लस cos 25 इंटू साइन 65 इक्वल टू। क्वेश्चन क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए। देखो 9 sec स्क्वायर ए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यही ना है। यहाँ पर आप 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब 9 sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। चूंकि लिख देंगे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब 9 गुने कितना होगा, 9। तो ऑप्शन के अनुसार कहता है कौन ऑप्शन होगा, ए बी सी डी है। तो आपको हम ऐसे न रहेगा ओ मार्कशीट में, ऑब्जेक्टिव टाइप के, ऑब्जेक्टिव न रहेगा तो अतः कर देंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो बी है तो इसको ऐसे पूरे भर दीजिएगा। बाहर भी हो जाए कोई बात नहीं, कोशिश करना है अंदर, इसको ज्यादा अति नहीं करना है। जैसे एक बार में जो हो जाएगा हो जाएगा। अगर मान लीजिए एग्जाम में इसको भी कर दिया इसको भी, तो गिनती नहीं होगा। इसलिए जो एक बार में हो गया। इसलिए एग्जाम में पहले कागजी से लगा लेता है लोग, या बारीकी से समझ के उसको लगाता है। 2 नंबर क्या कहता है, देखिए 1 प्लस क्या कहता है, 1 प्लस tan थीटा माइनस प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस, बात नहीं, इसको इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए पहले, आप पूरे बतलाते हैं। चलिए देखिए ये आप लोग लिख लिए हैं। चलिए तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन होगी। तो देखिएगा चलिए लिखाइए, बोलिए तो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा। सुनिएगा ये है ना, तो इसको अब हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो एक चीज याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज में नहीं, कोई भी एक्सरसाइज में एक चीज याद रखिएगा, क्या कि त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियां को कोशिश कीजिएगा साइन थीटा और कॉस थीटा में बदले। बिना बदले हुए ये बन ही नहीं सकता है कोई भी क्वेश्चन। इतना याद बनेगा तो उसमें आपको याद करना होगा। ऑटोमेटिक बनाना है खुद से, तो सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलिए, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब प्लस sec थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस थीटा। जैसे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्रूव किए थे, वैसा ही sec थीटा क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि sec थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, तो sec थीटा क्या होगा 1 बटे कॉस थीटा। उसके बाद पुनः यहाँ ये 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा बटे sin थीटा। क्या कहेंगे, cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा। यही होगा, क्योंकि cosec थीटा बराबर होता है 1 बटे sin थीटा, यानी cosec थीटा इंटू sin थीटा 1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं तो हम यही देख रहे हैं कि अब cos थीटा इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम होगा तो नहीं कुछ तो 1 है तो भाग देंगे, तो एक इतना ही गुने 1 कितना होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 इंटू ये क्या होगा, sin थीटा एलसीएम होगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब एक चीज देखिएगा, हम लोग ये चीज देख रहे हैं
साइन एक चीज एक स्टेप और लिखते हैं, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा पहले कॉस थीटा बाद में। एक चीज देखिएगा, क्या देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, क्या है प्लस 1 इनटू, पुनः यहां पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है -1 है ना, तो ये तो इनटू वाला है। अगर हम इसको बड़ी ब्रैकेट और इसको छोटी ब्रैकेट, समझिएगा। अब ये आप लोग को कुछ समझ में आया, देखिए पहले cos थीटा गुने sin थीटा, cos थीटा इंटू पहले इसको देखिए, आगे नहीं बढ़ेंगे। sin थीटा cos थीटा को sin थीटा प्लस cos थीटा लिख दिए, प्लस 1 दे दिए। अब इतना ही होगा, जैसे इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, cos थीटा होबे करेगा, sin थीटा इतने या प्लस 1 है। कोष्टक दिए क्यों, क्योंकि इसका फायदा है, दिखाते हैं। इनटू यानी कि गुना के लिए बड़ी ब्रैकेट आइए गया। अब देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा -1 कर दिए। तो अब आप लोग देखिए इसको कि इसको अगर हम a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे, तो आप हमें क्या, सॉरी इसको a माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और इसको a को b माने हैं तो ये भी एक तो b होगा। तो अब देखिए ये कौन फॉर्म में आ गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसलिए कोष्टक लगाए, समझे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, तो क्या होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 के होल स्क्वायर, बट क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये समझ गए, गुना में इधर उधर लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एक ही बात है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये a हो गया, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 और बटे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस। बात को समझ रहे हैं, चलिए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस। अब देखिए एक खत्म हो जाएगा, कैसे हुआ है, तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज, ये दे दिए है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। डाउट नहीं ना है, डाउट है तो बोलिएगा, बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा ना, खत्म बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा खत्म, क्या बचेगा, ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा देखो सर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा। अब बतलाइए ऑप्शन के अनुसार, बतलाइए पहले ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। ए में कितना ऑप्शन था 0, इसमें 1, इसमें 2। तो सर जी आपका 2 आया, तो सी वाले को क्या कर देंगे, कोई सीट पर समझ गए, ये बात को समझे, ऐसे मजा है, पता चल गया।
चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? क्या लाइन आपका? बोर्ड पर ये क्या लगा हुआ है? ये होती हो चिपक रहा है। देखिए ए बुआ 3 नंबर देखिए क्या कहता है 3 नंबर। एक बात सुन लीजिए, जैसे संगत में रहते हैं ना तो संगत का असर जान लीजिए। सबसे पहले तो एक अथिये से सुन लीजिए, जैसा पियोगे पानी वैसा होगा वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार, और जैसा करोगे संगत वैसा होगा रंगत। अब संगत क्या हुआ? एक बार एगो गुफा में एगो शेर के बच्चा को एगो आदमी के बच्चा को धो दिया, छोटा बच्चा को उसमें धो दिया। उसके 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसे ऐसे कुछ बरस के बाद वहां गया तो आदमी के बच्चा शेर के बच्चा की तरह बोलने लगा, आदमी की बच्चा शेर की बच्चा की तरह चलने लगा। ऐसे तो आप इस समाज में रहते हैं तो 2 पैर पर चलते हैं, अगर आपको गुफा में धो देगा तो 4 पैर पर चलिएगा। इसी को कहते हैं संगत। अगर आप खराब संगत में हैं तो आप खराब बन जाइएगा। दुनिया में कोई चीज हो या नहीं हो, देखिए हम अपना एक्सपीरियंस करते हैं और ये सत्य है कि जो इंसान गलत संगत में रहा है वह इंसान जीवन में कभी नहीं सुधर सकता है। और गलत संगत में जो इंसान रहता है उसको कभी अपना पता नहीं चलता है कि हम गलत संगत में है। आदमी के बच्चा शेर के गुफा में है तो उसको बाहर भी आएगा नहीं, यहाँ आएगा तो भी मन करेगा वो गुफे में जाने का, न कि उसको मन करेगा कि आदमी सबके जोड़े रहे। तो जिस संगत में जो रहता है उसी संगत में उसका मन लगता है। इसलिए संगत को बदलिए। संगत का मतलब हुआ घर का वातावरण भी हो सकता है। संगत आप लोग खुद जानते हैं कि संगत हुआ क्या। इसलिए जो इंसान गलत लोगों के संगत में है वह इंसान अपने लाइफ और करियर से हाथ धो लीजिए तो ही अच्छा है, न धोए हैं तो कल धोना ही पड़ेगा। इसलिए गलत लोगों से जितना हो सके उतना जल्दी बैक हो जाइए, न तो वह आपके लिए बर्बाद का कारण बन जाएगा। उसको भी पाप लगेगा और आपको भी पाप लगेगा। ये बात याद रखिएगा। फैन बोले हैं, फिर बात कर रहा है, ये बोलते हैं तो बात को सुनो। 3 नंबर क्या कह रहा है? सेक ए tan a 1 माइनस साइन इतना ही है। सर जी आप लोग को हम बतलाए हुए हैं कि हर एक चीज को साइन और कॉस में बदलना है। अगर साइन कॉस में है तो छोड़ देंगे और नहीं है तो बदलेंगे। तो यहाँ पर ये है, ये नहीं है तो सेक ए को लिखेंगे 1 बटे कॉस ए, tan ए को लिखेंगे साइन ए बटे बोले कॉस ए। अब इसको 1 माइनस साइन ए। अब आप लोग यहाँ पे एलसीएम लीजिए, क्या होगा? कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ये होगा ऊपर का को ऊपर का के साथ गुना, न कुछ के ना है जी जी, साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब बटे कॉस ए गुने ए क्या होगा? कॉस ए। ये हो गया ए, इसको बी कह दीजिए, ये ए इसको बी, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग लिखिएगा नहीं ये भी, ठीक है? तो ए स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर माइनस साइन ए के बटे कॉस। 1 के स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस। ये बात को समझिए आप लोग। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कॉस स्क्वायर ए, बतलाए हुए थे बटे कॉस ए। कैसे? तो देखिए लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर
1 माइनस प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो cos स्क्वायर ये बचेगा, तो cos स्क्वायर, cos से स्क्वायर खत्म, क्या बचा cos से। ऑप्शन बोलिए डी, ए बी सी डी, डी में है, ये समझ गए ना? बोलिए, चलिए इसको लिखिए। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, तब तक हम मिटाते हैं इसको। ये क्या हो चलिए देखिए, कितना समझाए थोड़ा सके बीच में मार न करेगा तो 4 नंबर बोलिए। अगर आप अच्छा से मेहनत भी करते हैं, खूब मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका संगत गलत लोगों के साथ है, ये याद रखिएगा। क्या नंबर 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, बट 1 प्लस cot स्क्वायर है, इसको देखो रे 1 प्लस, फिर कहेंगे कि आपको सबको किसमें बदलना है, साइन और कॉस में, तो tan और cot है तो इसको बदलेंगे, तो tan को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अब बटे cos स्क्वायर ए, अब बटे 1 प्लस cos स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि आप लोग को हम बतलाए हुए कि tan ए बराबर होता है sin ए बटे cos ए और cot ए बराबर होता है cos ए बटे sin ए। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर ए यानी cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, अब बटे क्या चीज साइन स्क्वायर, sin स्क्वायर ए यानी sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर ए। ये जो क्या होगा, एक होगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, एक बटे cos स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, एक बटे sin स्क्वायर ए। अब इसको देखिए 1 बटे cos स्क्वायर ए गुने sin स्क्वायर ए बटे 1, ये होगा ना, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर, दिखाई देगा। sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए कितना होता है, दिखाई देगा। ये sin बटे cos कितना और tan स्क्वायर ए, ऑप्शन बोलिए क्या है, ए बी सी डी, किसमें, इसमें ये है डी। समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी अभी नहीं। कहता है 5 के 1 नंबर, 5 नंबर कहता है उसको बंद करो। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। कहता है 1 नंबर में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 बटे कोस थीटा। ये तो फिक्स है कि अभी तक मैथ आप लोगों को नहीं कर पाया, लेकिन आज से 5 के 1 से लेके 10 तक बहुत कर पाएगा। इसीलिए आज खुद हम जानो, मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी। आप आगे आ जाइए, पीछे जाने दीजिए इसको। चलिए 1 नंबर का आता है, बोलिए तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस 1 प्लस cos थीटा। एक हुआ, सही से देखिए। हम लोग इसमें सबसे पहले आप लोग को बतलाए हुए थे कि जीवन में एक ही काम करना है, जब त्रिकोणमिति में सिद्ध करना है
तो त्रिकोणमिति के जो अन्य निष्पत्तियां है साइन थीटा कॉस छोड़ के उसको सबसे पहले बदलना है किसमें, साइन और कॉस में। जैसे tan को साइन और कॉस में लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, सेक को लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा, कोसेक को लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक ही काम है, हर पूरा क्वेश्चन में यही लगाइएगा, इधर उधर भटकिएगा, भटक के रह जाइएगा, इसको एक याद रखिएगा। तो पहले चलेंगे LHS से, LHS से ये देखिएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर इक्वल टू, सबसे पहले अभी बोले हैं ना कि बदलना है किसमें, कॉस और साइन में। तो कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं, 1 बटे साइन थीटा माइनस, इसको क्या लिखते हैं, एक चीज आप लोग को हम लिख देते हैं इधर कहीं, ठीक है, चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अरे बुआ इसको बढ़िया से देखिए, आप लोग अपन कहानी चालू किए हुए हैं, एक दिन आप लोग का अपने कहानी चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाता है, समझे ना। अभी कोई भी ऐसा बाप मतारी जन्म नहीं लिया है जो अपने बेटी को शादी करने के बाद वो उसको बुझाता है हम निश्चिंत हो गए, जीवन में कभी निश्चिंत नहीं होता है। विदाउट जॉब अगर कोई गर्ल शादी कर रही है तो वह जिंदगी में कभी भी निश्चिंत उसके माता पिता नहीं होते हैं और वह खुद नहीं होती है। कोई वो गर्ल्स को याद कीजिए जो निश्चिंत हो गए, एक दो एक्सेप्शन छोड़ के निश्चिंत है, शादी के बाद भी उसको दुख है, अप डाउन यहाँ वहाँ के बाद वहाँ, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना है। इसलिए बिना जॉब के ऐसा शादी आपको बेनिश्चिंत कर सकती है। सर जी ये हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे अब, एलसीएम लेंगे, क्या है साइन थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, समझे ना। अब देखिए इसका मतलब है ऊपर में हो जाएगा क्या चीज, होल स्क्वायर बटे, कोई बोला ना, उसके बाद नीचे में हो जाएगा क्या चीज, साइन थीटा के होल स्क्वायर। तो देखिए ऊपर का को लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका को साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ना होगा, क्या आपको एक बार लिख दे, ये ना होगा। तो इसी को ना हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं, ऐ बात को समझे। उसके बाद देखिए चाहे लिखिए देते क्या है कि आप लोग कहिएगा कहाँ करके नहीं समझाते हैं, 1 बटे कॉस थीटा, इसको 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 क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस ये स्क्वायर है तो दो बार 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे x गुने x, वैसा ही इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे ये साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये दिखाई देगा ही 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटे साइन स्क्वायर थीटा का एक क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यह है ना एक फॉर्मूला। अब आप लोग देखिएगा यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, ये देखिए तो जी ये हो गया, ये दिखाई दे रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला दिखाई दे रहा है। चलिए तो यहाँ लिख देते, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बटे, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इस जगह से साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो दिखाई देता होगा उधर वाला। चलिए अब देखिए ये लिखाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप लोग एक चीज जानते होइएगा, नहीं कुछ है तो एक के स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कहेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस, ये होगा ना। अब देखिए एक चीज मिल रहा है, ये मिला
तो 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। क्या हमें आया? ये क्या आया? RHS आ गया। LHS से चले RHS आ गया। दैट इज LHS बराबर RHS। तब लिखेंगे अतः क्या प्रूफ करना था? कोसेक थीटा माइनस cos थीटा के होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। ये प्रूफ हो गया। बोलिए, बात को समझे? चलिए इसको लिखिए। चलिए अब 2 नंबर देखिए, बहुत इंपोर्टेंट है। एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सब इंपोर्टेंट कर लो। MBBI सब को कर लो। एक बार 5 नंबर क्वेश्चन MBBI कर लीजिए। सब क्वेश्चन MBBI है। ये चैप्टर है MBBI। बात नहीं। देखो 2 नंबर क्या कहता है, बोलिए तो। cos A बटा sin A प्लस 1 प्लस sin A इक्वल टू 2 सेकंड। ये सर जी हमको क्या करना है? ये सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। cos A बटे 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A बटे cos A बराबर 2 sec A हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो फिर हम लोग कहाँ से चलेंगे? LHS से चलेंगे और हम लोग सभी को क्या बदलेंगे? साइन और cos A में। क्या इसमें बदलने वाला है? नहीं है। ये पहले है cos में, साइन में cos में। तो जो रहेगा उसको नहीं बदलेंगे। देखिए LHS क्या है? दिखाइए तो। cos A प्लस बटे cos A। यही ना है? बस सुनो, जैसे आपको मान लीजिए कोई दिल्ली जाना है, ठीक है, तो क्या चीज करते हैं? तैयारी वारी हो के कहाँ जाते हैं? सड़क पर जाते हैं और वहां से ऑटोमेटिक गाड़ी घोड़ा पर बैठते हैं, ऑटोमेटिक स्टेशन जाते हैं, वहां से फिर ट्रेन पर बैठते हैं, ऑटोमेटिक वहां पर पहुंचते हैं। ये सब क्या हो रहा है? अपने आप हो रहा है। वैसा ही ये भी आपको अपने आप होगा। ये तो नहीं कि तैयारी हो क्या खेत में जाते हैं। दिल्ली जाने के लिए कोई तैयारी होके रोड पर न जाता है कि कोई तैयारी होके खेत में जाता है। तो ऐसा ही आप यहाँ पर आए हैं, देखो आप यहाँ पर आए हैं तो अब ये हो गया, तो अब इसका क्या काम है? तो नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। ये सब ऑटोमेटिक है, ये नहीं कि आप क्या करें। जो काम है उसको आगे बढ़ाइए। एलसीएम क्या होगा? 1 प्लस sin A इंटू cos A। अब ये 1 प्लस sin A से 1 प्लस sin A खत्म। ये क्या होगा? cos A गुने cos A। क्या होगा? cos स्क्वायर A प्लस, अब देखिए cos A से cos A खत्म, क्या बचेगा? 1 प्लस sin A। इसको गुना करेंगे 1 प्लस sin A से, तो क्या होगा? 1 प्लस sin A के और स्क्वायर। ये बात को समझिए आप लोग। अब ये देखिए cos स्क्वायर A, cos स्क्वायर A प्लस ये A प्लस B के और स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही ना होगा? बटे 1 प्लस sin A इंटू बोलिए cos A। ये बारीकी से देखिए, ये cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A एक साथ कर दीजिए। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 sin A। अब बटे क्या है? 1 प्लस sin A इंटू cos A। अब हम लोग देखते हैं sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A कितना होता है? 1 प्लस 2 sin A
बटे 1 प्लस साइन ए। अब देखिए 1 1 कितना होगा 2, शायद अब नहीं दिखाई दे रहा। साइन इंटू कॉस ए छोड़ दिए इंटू ये छूट गया कॉस ए। देखिए एक एक कितना होगा ऐसा लिख दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। तब नहीं यहाँ पर धर दिए इसकी जगह पे 1, इसको समझे ना। अब एक एक कितना होगा 2 प्लस 2 साइन ए अब बटे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए बटे क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, क्या बचेगा 2 बटे कॉस ए। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 बटे 2 गुने 1 बटे कॉस ए। क्यों? क्योंकि 2 गुने 1 2 बटे कॉस ए। 2 गुने कॉस ए को क्या लिखेंगे सेक ए, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस ए। बात को समझे। 2 गुने से क्या होगा 2 सेक ए। ये क्या आ गया देखो RHS आ गया, दैट इज LHS बराबर RHS। तब लिखेंगे अतः क्या अतः में लिखाएगा cos ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटे cos ए इक्वल टू 2 सेक ए। प्रूफ हो गया। इस बात को आप लोग समझे। तो मैथ बनाने के लिए आपको घर पर प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना रिवीजन और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना फार्मूला थ्योरम याद रखिएगा, उतना ही मैथ आपको जल्दी जल्दी बनेगा। इधर उधर ताकने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। चुपचाप बोर्ड को देखिए। 5 के 3 नंबर क्या करता है देखिए। क्वेश्चन लिखाइए तो आप लोग tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, उसके बाद प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या 1 प्लस 1 थीटा उससे थीटा। देखिए सर व्यंजक साइन हम लोग कहता है इसको बदलना है, इतना को इतना सिद्ध करना है। तो LHS से चलेंगे। तो आप लोग को हम एक चीज बतलाए हुए थे, दुनिया का हर एक चीज को धर्म में बदल देना चाहिए, दुनिया का हर एक चीज को प्रेम में बदल देना चाहिए। उसी प्रकार से इसको किस में हम लोग बदलेंगे, tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, cos थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा। इतना आप लोग को हर एक सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में यूज कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलेंगे LHS से। LHS क्या है, LHS क्या है tan थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा बटे 1 माइनस cos थीटा बटे बतलाए हुए थे, प्लस इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा बटे 1 माइनस sin थीटा बटे। अब आप लोग देखिएगा sin थीटा बटे cos थीटा और यहाँ पर एलसीएम लेंगे। बुआ बात नहीं कीजिए, समझे ना। ये एलसीएम लेंगे sin थीटा तो क्या होगा sin थीटा माइनस यही होगा। फिर यहाँ देखिए cos थीटा बटे sin थीटा बटे एलसीएम क्या होगा cos थीटा, बचेगा cos थीटा माइनस। क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है? अब इसको लिख सकते हैं, देखिए तो दिखाई देगा, बटे cos थीटा गुने sin थीटा बटे
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको नहीं लिख सकते, भाग देंगे तो साइन थीटा ऊपर चल जाएगा ये नीचे, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा इनटू क्या चीज कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस। इसको बारीकी से देखिए, एक स्टेप और जाएगा, यहाँ से दिखाई दे रहा है। चलिए एक स्टेप जाते हैं, चलिए इसको खोल ओपन करो। चलिए ये हो गया, ये बात को आप लोग समझे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जल्दी आइए, ये लिख लिए सर जी। अब आप लोग देखिए इसको हम लोग किस रूप में बदलेंगे बोलिए। अब ये क्या होगा देखो, देखिए यहाँ देखो साइन थीटा गुने कॉस साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा गुने साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बट ये होगा क्या कितना कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या ये सही है? कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन प्लस होगा ये देखिए कॉस थीटा गुने कॉस थीटा कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा बट क्या बचेगा साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन, यही ना होगा। अच्छा एक चीज यहाँ देखिएगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, -1 तो पहले साइन थीटा हो जाएगा, ये तो मर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे, देखिएगा देखा तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा प्लस यानी -1 इनटू ये पहले कर सकते हैं माइनस कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? अब -1 से साइन थीटा में गणना करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो वही हम कॉमन लेके साइन थीटा यहाँ कॉमन लेंगे -1 तो माइनस वही जगह आएगा है देखो, तो माइनस उसके बाद क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझा दिए आपको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये समझ गए। चलिए उसके बाद देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस से में बदलेगा साइन थीटा इनटू साइन थीटा माइनस, ये समझे ना। अब यहाँ पर देखिए सब में एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक ये हो गया मिला, उसको एक बार लिखते हैं, ये भी एलसीएम में आएगा साइन थीटा इंटू एलसीएम इसका यही ना आएगा। जैसे ये सेम है तो सेम लिखाएगा, जो ना मिलेगा उसको सीधे गुना में लिखेंगे। अब देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस को कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन माइनस बच क्या जाएगा कॉस थीटा, ये होगा कॉस क्यूब थीटा। अब इसको आप कीजिएगा तो क्या आएगा, तो ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, उसका क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ना होता है। तो ये होगा क्या चीज आपको थोड़ा समझाते, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस होता है ना। तो आप देखिए इसको लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। उसके बाद देखिए बटे में क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस उसका देखो तो क्या चीज का हल्ला हो रहा है। अब देखिए दूसरा पर देना कोई लिखा होगा तो ये जान गए। अब देखिए कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को,
हमें यही दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा खत्म हो जाएगा, हो जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिए बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस पहले कर देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा आई, ये बोल रहे हैं कुछ क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे क्या बच गया, साइन थीटा इंटू, ये आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होती है, एक, तो एक प्लस क्या बच गया, साइन थीटा इंटू बटे साइन थीटा इंटू, ये जान गए। अब इसका मतलब हुआ कि आई से आई में भी भाग है, एक बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अलग अलग नहीं होगा, एक से आई से भाग है प्लस फिर आई में किससे भाग है, बोलिए आई में है भाग साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए, अब एक बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, अब फिर एक बटे कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। इसको नहीं लिख सकते, देखिए एक बटे साइन थीटा गुने एक बटे कोस थीटा, तो एक से एक गुना करेंगे तो एक होगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये ना रूप है, तो एक बटे साइन थीटा को लिखेंगे ना कोसेक थीटा, एक बटे कोस थीटा को लिखेंगे सेक थीटा, प्लस ये से ये कट जाएगा, तो एक, तो क्या आ गया, दिखाई दे रहा है ठीक होता, ये देखिए, तो एक को पहले कर दीजिए, एक को पहले कर दीजिए, एक को पहले कर दीजिए, दिखाई दे रहा है, एक प्लस सेक थीटा इंटू, ये RHS आ गया, ये नहीं दिखा जाए RHS जो किसके बराबर आ गया, बोलिए RHS के बराबर, डेट इज क्या मिला, LHS बराबर, ये दिखाई देता है इधर, RHS नहीं दिखेगा, तब लिख देंगे अतः, अतः क्या लिखेंगे, बोलिए इतना बराबर इतना क्या है, tan थीटा एक माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे tan थीटा इक्वल टू एक प्लस सेक थीटा इंटू, एक प्लस हो जा रहा है, हाँ हो गया, चलिए इक्वल टू कितना है, एक प्लस क्या है, सेक थीटा इंटू, इसको प्रूफ कर दिए, समझे ना आप लोग, बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको बार बार देखिएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन होगा, चौथा, इसको मिटाते हैं, बोलिए तो चौथा क्वेश्चन क्या है, आप लोग ई वाला नहीं ना लिखे है, ई वाला इधर वाला लिखे, चलो चुप हो, एक बात देखो, बोलिए तो पांचवा क्वेश्चन लिखाइए, तो चौथा लिखाइए, बोलिए जल्दी, 1 प्लस ए, क्वेश्चन कहता है 1 प्लस सेके बटे सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, तो आप लोगों को कह रहा है, बोलिए तो 1 प्लस सेके बटे सेके इक्वल टू एक चीज देखिएगा, कहता है संकेत में कि दोनों टर्म को अलग अलग ट्रीट करे, तो ये गलत है, हमारे नियम से चलिए, हमने आपको एक ही नियम दिया है कि LHS से चलना है और साइन थीटा और कोस थीटा में बदल देना है, तो यहाँ पर बदलने वाला है, सेक थीटा को क्या होगा 1 बटे कोस थीटा, ये बदलाएगा, समझ गए, तो क्या लिखेंगे LHS से, LHS क्या है 1 प्लस
सेक ए बटे सेक ए 1 प्लस सेक ए का मान कितना आता है 1 बटे कॉस ए बटे 1 बटे क्यों, तो चूंकि लिख सकते हैं आप लोग सेक ए बराबर 1 बटे चूंकि ना लिखे तो इसमें कोई बात नहीं ना, लिख दोगे तो अच्छी रहेगा, बात ना लिखोगे कोई बात नहीं है। अब एलसीएम क्या होगा cos ए, तो वह नहीं cos ए प्लस 1 बटे 1 बटे ये क्या होगा cos ए प्लस 1 बटे cos ए गुने क्या ये होगा cos ए, देखो मिस हुआ है cos ए प्लस 1 है, ध्यान दो ये होगा cos ए प्लस 1 बटे cos ए 1 बटे cos ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा cos ए बटे 1 होगा, ये ना होगा। अब ये से ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा cos ए प्लस 1। अब इसको देखिए cos ए प्लस 1 है ना, तो हम समान संख्या cos ए माइनस 1 से और फिर बटे cos ए माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या होगा एक के ना बचेगा। अब देखो यहाँ इस कट जाएगा तो एक है, तो समान संख्या से ऊपर और नीचे हम लोग गुना भाग कर सकते हैं। तो देखिए cos ए माइनस 1 बटे cos ए माइनस 1, यहाँ प्लस है तो माइनस से कर दिए ऊपर नीचे गुना, ठीक है। cos ए प्लस 1 है ना, तो cos ए माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दिए है। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो cos ए प्लस 1 है cos ए माइनस 1, तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक के स्क्वायर करोगे तो एक के रह जाएगा, अब बटे क्या होगा cos a माइनस 1। अब देखिए ये क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस 1 बटे cos a माइनस 1। अब ऊपर कॉमन लीजिए माइनस 1, तो क्या बचेगा माइनस cos स्क्वायर a प्लस 1 बटे नीचे माइनस 1 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा माइनस cos a प्लस 1। बात को समझे। अब आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है स्क्वायर ना, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये देखिए पहले आप लोग 1 मिनट। अब cos स्क्वायर ये माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 सही, हाँ बेकार गलती, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस cos स्क्वायर ए प्लस ए। अब बटे यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लीजिए माइनस cos ए, यही तो वो भी रखी हुए थे। चलिए आप लोग हल्ला करते दिमाग भटकते रहता है। माइनस से माइनस खत्म, बचेगा क्या माइनस cos स्क्वायर ए प्लस 1 बटे बोलिए माइनस cos ए प्लस। अच्छा एक को पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख सकते हैं, अब बटे अहू में वही करेंगे, एक को पहले इसको बाद में। अब बताइए एक माइनस cos स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, एक माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस, यही लाना था, बोलिए ना, दैट इज LHS बराबर R। अब अतः लिख देंगे, अतः क्या है 1 प्लस sec a बटे sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बटे बोलिए 1 माइनस। समझ गए। चलिए इसको लिखिए, नीचे कीजिए 5 के 5 नंबर देखेंगे। कहता है सिद्ध करना था, तो 5 नंबर क्वेश्चन था, क्या था, कहता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करते हुए इतना को सिद्ध करें। इतना को cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे
cos A, बोलिए प्लस sin साइन ए A माइनस A इक्वल टू A। प्लस कॉस इसको क्या करना है, सीध करना है। किसको यूज करना है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को यूज करना है, ठीक है। तो ये मतलब यूज करना है किसको, ए 1 प्लस कोट स्क्वायर इसको यूज करना है, ठीक है। Cot square A. 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इसको यूज करना है ना। मेन ये है, देखिए तो लिखेंगे कैसे, देखिएगा। जिससे हम इसको यूज करने के लिए देखिए एकदम बारीकी से क्वेश्चन को देखिए। LHS से चलते हैं, LHS से। LHS क्या है, cos A माइनस sin A प्लस 1 बटे cos A प्लस sin A माइनस 1। LHS से अब यहाँ पर देखिए यूज करना है कोसेक और कॉट का, ठीक है। तो कोसेक और कॉट एक चीज देखिएगा, तो यहाँ आपको देखना होगा कि कोसेक और कॉट में देख रहे हैं कि अगर हम दोनों तरफ कॉस साइन से अगर भाग देंगे, साइन से भाग दिए, अगर दोनों तरफ लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग करने पर, साइन ए से भाग करने पर साइन ए से भाग करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए, ऊपर का अंश में, फिर निचकों में भाग देंगे, किसमें, cos A प्लस sin A माइनस 1 में, किससे, sin A से। अब इसको कीजिएगा तो sin A से sin A करिए, इतने बच जाएगा। इसे समान संख्या से हम जोड़ या घटाओ या गुना या भाग कर सकते हैं। भाग करेंगे तो इससे इसमें अलग भाग होगा cos A बटे sin A, और उधर कार्य होगा sin A बटे sin A प्लस 1 बटे साइन ए। फिर इधर का भाग देंगे तो ये हो जाएगा cos A बटे साइन ए साइन ए बटे माइनस 1 बटे। देखिएगा ये हो गया, दिखाई तो देता ही होगा। cos A बटे साइन ए होता है cot A, cot A ये साइन ए से साइन ए खत्म, ए प्लस ये हो जाएगा 1 बटे साइन ए होता है कोसेक, अब बटे ये हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 कट जाएगा तो माइनस कोसेक। ये इसको समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कोसेक के कॉट -1 को मत कर देते क्योंकि हमको यूज करना है इसको, ठीक है। तो अब हम काहे भाग दिए, साइन ए से पता चला। देखिए तो कॉट में आ गया, कोसेक में आ गया। अगर वहां पर रहता है यूज करने के लिए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर तक कॉस से भाग देते। तो ये देखिए, अब हम इसको देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कोसेक ए को पहले कर देते हैं। क्या करते हैं, कोसेक ए पहले कर दिया प्लस कॉट ए माइनस 1 बटे फिर एक देखिए कोसेक ए माइनस है, ये रहने देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ये समझे ना। अब देखिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब देखिए -1 है तो 1 यहाँ से निकालिएगा 1 तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए अब माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस, तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। एक बार ये देखो तो देखो वही दिखाई दे रहा है।
बटे ये वाला, चलिए बटे क्या है, cot A प्लस 1 माइनस कोसेक, है ना। अब देखिए, ये देखिए कोसेक A प्लस cot A माइनस, अब ये देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, तो कोसेक a प्लस कॉट a इंटू कोसेक a माइनस कॉट a, दिखाई देगा ना, a हुआ कैमरा में देगा कॉट a प्लस 1 माइनस कोसेक a। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा कोसेक a प्लस कॉट a, कोसेक a प्लस कॉट a कॉमन ले सकते हैं, ये कोसेक a प्लस कॉट a, कोसेक a प्लस कॉट a कॉमन ले लेते हैं, कोसेक a प्लस कॉट a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो देखिए एकरा कॉमन ले लिए तो आई के बदला एक के ना बचेगा, अब माइनस ये निकल गया तो क्या बच रहा है, बोलिए कोसेक a माइनस कॉट, ये देख लीजिए कोसेक a प्लस कॉट a कॉमन ले लिए तो और जगह आगे आ गया, एक हो गया माइनस, तो माइनस चिन्ह दे दिए, कोसेक a प्लस कॉट a निकल गया तो बच क्या गया, कोसेक a माइनस कॉट, फिर गुना कीजिएगा तो कोसेक a प्लस कॉट a 1 हो जाएगा, फिर माइनस इतना इंटू इतना, ये ना गया बटे, अब देखिए कॉट a प्लस 1 माइनस कोसेक a, ये समझे आप लोग। अब देखिए इसको लिखेंगे कोसेक a प्लस कॉट a इंटू, अब देखिए एक माइनस माइनस प्लस माइनस कोसेक a माइनस माइनस अब बटे, देखिएगा अब इसको थोड़ा चेंज कीजिए, एक पहले कर देते हैं, ठीक है, और बाद ये लिख देते हैं एक माइनस कोसेक a, ये समझे, देखिए एक ये माइनस कोसेक a प्लस कॉट a, अब देखिए ये दोनों सेम है ना सेम, तो कट गया तो क्या बचा, कोसेक a प्लस कॉट a, क्या हमें यही ना RHS लाना था, तो ये आ गया RHS, तब लिखेंगे डेट इज LHS बराबर, अतः कर देंगे, अतः ये दिखाई दे रहा है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू, बोलिए कोसेक a प्लस कॉट a, प्रूव हो गया, समझे ना, बोलिए सर, डाउट नहीं है, लिखिए, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा ये सब इम्पोर्टेंट है, पूरे एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 1-2 नंबर के नहीं पूछेगा, क्या नंबर के पूछेगा, 5 नंबर के पूछेगा, ये जाने है ना, अगर मान लीजिए सेक a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, तो कौन फॉर्मूला यूज करते हैं, कॉस से भाग देते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, चलिए 6 नंबर बोलिए तो क्या है, साइन a बटे 6 नंबर है रूट अंडर प्लस साइन
1 प्लस साइन ए बटा बटे 1 माइनस साइन सर जी इक्वल टू कितना से करना है? रूट में देखिए LHS से चलेंगे, ठीक है। LHS कितना है? 1 प्लस साइन ए बटे। एक चीज देखिएगा, हर के प्रमेयकरण जानते हैं ना, अगर चिन्ह बदल देते हैं, जैसे √3 माइनस √5 रहेगा तो √3 प्लस √5 से ऊपर नीचे, वैसा ही यहाँ पे माइनस है ना तो प्लस से कर दीजिए 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कर सकते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा तो 1 है, 1 से आप ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, ठीक है। समान अति है। अब देखिए LHS से कर दिए, समझ गए। अब देखिए ये रूट अंडर ये 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर कितना गुणे इतना, बट ये ए हो गया, एगो बी हो गया, एगो ए एगो बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए के स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर। ये समझ गए। उसके बाद देखिए अब रूट में देखिए तो एक मिनट, इसका मतलब हुआ एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर बटे ये देखिए 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1। ये समझ गए। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने के व्यू से नहीं आते हैं, सिर्फ दिखाने के व्यू से आते हैं कि हम अपने पापा के पढ़ने वाले बाल बच्चा है, तो ऐसे बच्चा यहाँ पढ़ने नहीं आइएगा, समझे ना। पढ़ने आना है तो यहाँ आइए, ना तो कहीं और पढ़िए। दिखाने वाला बच्चा कभी कुछ नहीं करता, दिखा के क्या करोगे? आई मैट्रिक तक दिखा दोगे, इंटर दिखा दोगे, फिर बिहार में तो बाहर ही जाना है। इससे अभी से चल जाइए, मैकेनिक काम कीजिए या कोई टेक्निकल हैंड सीख लीजिए। ये दिखावे के लिए नहीं जाइए, न तो पढ़ने वाला भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, समझे ना। चलिए ये इसका मतलब हुआ रूट अंडर 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर ऊपर और नीचे, फिर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख देते, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर ए होता है ना हर फॉर्मूला में। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ना होगा। अब देखिए ये स्क्वायर है, रूट है, तो 2 को में एगो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए बटे कोस स्क्वायर ए का रूट निकलेगा, तो क्या बचेगा? कोस ए। बोलिए अब इसका मतलब अहू में, इसका मतलब अहू में, तो 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे 1 बटे कोस ए होगा सेक ए, ये होगा tan। यही चीज करना था। पूरी दुनिया के माथा घूम गया हुआ है, पूरा हाफ मैन है। कहीं पर जाइए कोई शांति से है, कोई शांति बेचैन है, लोभ में पागल है, कुछ लेने के चक्कर में। जो इंसान लोभ करता है उसको आत्मा परमात्मा से कोई भेंट नहीं होता है, अर्थात वह निर्जीव की तरह या दानव की तरह मर जाता है। इस बात को याद रखिएगा। क्या बोले हैं कि जो इंसान लोभ करता है उस इंसान को कभी भी आत्मा और परमात्मा से मुलाकात नहीं होती है, और वह निर्जीव वस्तु की तरह अर्थात राक्षस की तरह मर जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा काम करे। समझे ना, लोभ कोई भी चीज पर नहीं करना चाहिए। ये देखिए अतः कितना है? 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए कितना हुआ? सेक ए प्लस साइन ए। प्रूफ हो गया? हो गया प्रूफ। चलिए इसको हम नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के क्या नंबर है? 7 नंबर। देखिए साइन थीटा
माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे cos थीटा cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। तो हम लोग चलेंगे LHS से। LHS क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। सर जी अब आपका न उम्र रहा और न आपका शकल रहा स्टाइल मारने का, इसलिए स्टाइल न मारिए, ठीक है? सर इसको बनाना है हमको तो समझ। सर जी देखिए मजाक नहीं कीजिए, आप लोगों में से भी कुछ ऐसे विद्यार्थी है जिसका न उम्र रहा और न शकल रहा, किसका मारने का? स्टाइल मारने का। सही बोलिए सर जी। नहीं आप सर जी ना आपका उम्र है और ना आपको शकल रहा है स्टाइल मारने वाला, इसलिए स्टाइल मारना छोड़ दीजिए। चलिए अमर है। अरे क्या बोलो साइन थीटा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या होगा? cos थीटा कॉमन, cos थीटा कॉमन लेंगे तो 2 cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ तो देखेंगे हम लोग। साइन थीटा, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पर आप लोग साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कितना? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? ना तो एगो और काम कीजिएगा, 1 को अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करोगे तो अलग हो जाएगा। इसको लिखते 1 माइनस, ये क्या है? 2 इंटू किसी एक को बदल दो, या तो इसको या इसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा, ये कितना होगा? देखिए cos स्क्वायर थीटा ना हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं समझ में आया? देखिए साइन थीटा कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा कॉमन लेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 कर दिए, क्यों कर दिए है? तो देखिए लाइन कर दिए है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, समझे ना? उसके बाद देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2, देखिए माइनस 2 गुने कितना? माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर बट्टे cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू सर जी 2 cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस 2 में से एक जाएगा तो ये ना बचेगा। समझे कि नहीं सर? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे ये कट जाएगा सर। साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा। अब बताइए किसी को समझ में आया है? अगर जिसको समझ में नहीं आया है उसका उम्र भी अब नहीं रहा पढ़ने का। स्टाइल की बात छोड़ो, समझे ना? तो आपका ना उम्र बचा और ना शकल बचा स्टाइल मारने का, इसलिए स्टाइल मारना बंद कीजिए। हो गया सर जी? इससे क्या आएगा? RHS दैट इज LHS बराबर आता साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा।
ये प्रूफ हो गया। ये लिख लिए। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखिए, सब एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, ये भी लिया है। देखिए 8वां क्या कहता है, चलिए देखिए तो मजाक के भी एक लिमिट होती है, समझे। आप लोग थोड़ा ज्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं, ये गलत बात है। क्या नंबर 8 नंबर क्या कहता है, अरे क्या नंबर साइन ए प्लस कोसेक और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, ये ना सर। देखिए देखिएगा सर, किससे चले, देहात में कहता है किससे समोसा लाने चलिए, तो साइकिल मंगा लो ना। अभी आप लोग साइकिल यूज करते कि बाइक, बहुत अधिक बाइक कार। सर जी किससे चले, LHS। LHS क्या है बोलिए, देखिएगा पहले साइन ए प्लस कोसेक ए के प्लस हाथ में नाश्ता आएगा, हाथ में नाश्ता आएगा तो उसको क्या कीजिएगा, बगल में ब्रिक देंगे, उसको यूज करेंगे। वैसा है, ये आया हाथ में तो इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे जितना हो सके। तो आप बताइए इसमें क्या यूज करने वाला है, ए प्लस ए का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, तो ए प्लस बी के ये ना होगा। बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इनटू कोसेक ए प्लस। अब इसको यूज कीजिए। अब एक मिठाई खा ली, अब दूसरा मिठाई में हाथ लगाइए। ए प्लस बी क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इनटू सेक, ये ना हुआ सर। और क्या यूज करने वाला है, अब मैं मिठाई तो आएगा ही, अब सब खा लिए तब हाथ धोएंगे, तो इसको और इसको एक साथ करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक साथ करेंगे तो ये होगा। ये क्या, ये प्लस सेक स्क्वायर ए कि एक साथ कर दिए, एक नहीं एक साथ प्लस 2 साइन ए को करेंगे, चाहे 1 मिनट देखिएगा, ये ठीक है। 1 मिनट देखिए, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिए, देखो साइन स्क्वायर ए इसको खींच के लाए पास में, तो कॉस स्क्वायर ए जैसे मिठाई की तरह मिक्सर खींच के लाते हैं, वैसा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के साथ खींच के लाए हैं कॉस स्क्वायर ए। ये क्या है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस प्लस प्लस। एक चीज आप लोगों को पता होगा, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। देख लीजिएगा तक, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो आप बताइए कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए को लिख सकते हैं 2 साइन ए, कोसेक को लिए क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन ए,
इसको अब प्लस इसको तो खींच दिए थे। अब सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए जी अब प्लस इसको फिर लिख सकते हैं cos a × 1/। खत्म। खत्म करे ना तू नहीं कहता है 1 2 के खत्म कीजिए। अरे इंसान ऐसा बनिए कि कहीं पर जाने से आपको लोगों को खुशी मिले, अंदर से उसको खुशहाल मिले, और ऐसा इंसान बनिए, समझे ना। जैसे कोई क्रिकेटर कहीं जाता है तो उसके फैन को क्या मिलता है? खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, पूरा एकदम जगमग हो जाता है। वैसा ही एक साधारण इंसान भी अपने लाइफ को इस तरह से क्रिएट कीजिए, तैयार कीजिए कि कहीं पर जाए तो लोगों को खुशी मिले, आनंद का अनुभूति हुए, तो इंसान आप बनिएगा। ये नहीं कि जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो कोई उसका छोटा बालक फैन होगा तो उसको अच्छा लगेगा। इसलिए अपने कर्मों में इतना विलीन हो जाइए कि लोग आपको से देखे या कहीं जाने पर आपसे खुशी का आनंद ले, तो वही सच्चा इंसान होता है। इतना याद रखिएगा। ये सब कब संभव है? जब अपने कर्मों पर 100% विश्वास कीजिएगा। तो अगर 100% विश्वास नहीं कीजिएगा तो संभव नहीं। कोई क्रिकेटर महान बना है तो वह 100 में 110% मेहनत किया होगा, सीधे कोई क्रिकेटर नहीं बन जाता है, चाहे कोई भी इंजीनियर पे या कुछ हो। सर जी एगो दो के खत्म करने की बात कहा है, तो यो खत्म यो खत्म, दो के खत्म किए हैं। अब एक साइन स्क्वायर या प्लस कॉस स्क्वायर को एक करेंगे। अब प्लस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखिए 1 1 2 2 4 1 5 2 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर क्या है सर? आ गया RHS दैट इज, बोलिए तो LHS इक्वल टू RHS। तब क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कोसेक ए के होल स्क्वायर प्लस प्लस cos ए प्लस cos ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? 7 प्लस 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। क्या लिखाएगा? PROVE डिप्रूव्ड। ओके चलिए लिखिए।